कहानी की शुरुआत समुंदर के बीच बसे एक रहस्यमयी द्वीप से होती है। चारों तरफ नीला पानी और उस द्वीप के बीच बना एक विशाल स्टेडियम जो हजारों लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सबकी नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी हुई हैं। भीड़ में बैठे बच्चे, बड़े, सबकी सांसें थमी हुई हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाएंगे। तभी स्टाफ इशारा करता है और पानी के ऊपर धीरे धीरे एक 3 मीटर लंबी बड़ी शार्क को चारे के रूप में ऊपर खींचा जाता है। भीड़ में बैठा एक छोटा लड़का अचानक समझ जाता है कि अभी कोई बहुत बड़ा जीव आने वाला है। वह उत्साह से अपने बड़े भाई को कोहनी मारकर कहता है, भैया जल्दी देखो। जैसे ही उसका भाई सिर उठाकर देखने लगता है, अचानक पानी के अंदर से एक विशालकाय दैत्य बिजली की तरह बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस पूरी शार्क को निगल जाता है। पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठता है। लेकिन उसी समय जिस प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे वह धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे उतरने लगता है। दरअसल ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खतरनाक शो अभी बाकी था। पैसा कमाने के लिए कुछ अमीर लोगों ने पूरा का पूरा एक द्वीप खरीद लिया था। फिर उन्होंने उस जगह पर असली डायनासोर लाकर बसाए और उस द्वीप को एक भव्य थीम पार्क में बदल दिया। ये पार्क इतना मशहूर हो गया कि कुछ ही सालों में यह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल करोड़ों लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही डायनासोर एक दिन इस पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। उसी समय पार्क का मालिक एक खास डायनासोर को देखने पहुंचता है जिसका नाम है इंडोमिनस रेक्स। ये डायनासोर उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और बेहद चालाक है। इतना चालाक कि वह कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी खतरनाक बुद्धि देखकर मालिक घबरा जाता है और सुरक्षा जांच के लिए एक खास आदमी को बुलाता है, ओवेन। ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका है, लेकिन रिटायर होने के बाद अब वह इस पार्क में डायनासोर को ट्रेन करने का काम करता है। एक दिन अचानक एक नया कर्मचारी गलती से रैप्टर के पिंजरे के अंदर फंस जाता है और सामने खड़े रैप्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। उसी खतरनाक पल में ओवेन बिना सोचे समझे गेट खोलकर अंदर दौड़ पड़ता है। वह उस डरे हुए कर्मचारी के सामने खड़ा हो जाता है जैसे अपनी जान दांव पर लगा दी हो। रैप्टर धीरे धीरे झुकते हैं और शिकार करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ओवेन को समझ आ जाता है कि अब उसकी जान सच में खतरे में है। तभी उसके साथी कर्मचारी बड़ी मुश्किल से उस फंसे हुए आदमी को बाहर खींच लेते हैं, लेकिन अब रैप्टर का पूरा ध्यान ओवेन पर है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है और जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, ओवेन अचानक जमीन पर रोल मारता है और बिल्कुल आखिरी सेकंड पर बाहर निकल आता है। गेट धड़ाम से बंद हो जाता है और इस तरह उसकी जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद वैज्ञानिक क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के बारे में बताती है। वह बताती है कि यह कोई सामान्य डायनासोर नहीं बल्कि कई खतरनाक डायनासोर के जीन से बनाया गया एक सीक्रेट हाइब्रिड है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसे बचपन से बिल्कुल अकेले पाला गया है। यह सुनकर ओवेन गंभीर हो जाता है। वह चेतावनी देता है कि अगर कोई जीव इतने लंबे समय तक अकेला रहता है तो वह बेहद खतरनाक और अनियंत्रित हो सकता है। वह तुरंत उस डायनासोर को देखने की मांग करता है, लेकिन जैसे ही क्लेयर ये सुनती है उसका चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। वह तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला करती है और रास्ते में ही टीम को आदेश देती है कि इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप को तुरंत ट्रैक किया जाए। उधर ओवेन और गार्ड उस दीवार के पास पहुंचते हैं जहां से इंडोमिनस के भागने की आशंका है। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर वह इतने मजबूत बाड़े से बाहर कैसे निकला। तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी खबर आती है। लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी उसी बाड़े के अंदर है, यानी जिसे सब भागा हुआ समझ रहे थे वह अभी भी उनके बहुत करीब छिपा हुआ है। जैसे ही कंट्रोल रूम से खबर आई कि इंडोमिनस अभी भी उसी बाड़े के अंदर है, ये सुनते ही सबके होश उड़ गए क्योंकि उसी समय 3 लोग उसी बाड़े के अंदर खड़े होकर जमीन पर बने विशाल पंजों के निशान को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन किया और चिल्लाकर कहा, तुरंत वहां से निकल जाओ, वो अभी भी अंदर है। ये सुनते ही ओवेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक सेकंड गंवाए मुड़ा और अंदर वाले गेट की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन तभी पीछे खड़े आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है जिधर ओवेन भाग रहा था। अब हालत और भी डरावनी हो गई। अचानक उस विशाल डायनासोर ने बिजली की तेजी से झपट्टा मारा और एक गार्ड को अपने जबड़ों में दबोच लिया। दूसरा गार्ड यह देखकर बुरी तरह घबरा गया। वह भागता हुआ दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और तुरंत उसे खोल दिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका साथी पहले ही इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वह बिना कुछ सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। उधर ओवेन भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले वह बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इंडोमिनस ने गेट में बची हुई छोटी सी दरार देख ली और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से गेट पर टक्कर मारी। धड़ाम! मजबूत लोहे का गेट टूटकर खुल गया और इंडोमिनस
इंडोमिनस भी बाहर निकल आया। ये पल सच में जानलेवा था। ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारी और पास खड़ी एक कार के नीचे छिप गया। वह सांस रोके पड़ा रहा और धीरे से सिर घुमाकर उस खतरनाक डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इंडोमिनस के भारी कदमों की आवाज सुनकर उसे समझ आ गया कि वह अब पास छिपे गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। कार के पीछे छिपा वह गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांस तक अटक गई थी। तभी अचानक इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक ही झटके में उसने उस गार्ड को जिंदा निगल लिया। अब ओवेन समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उसका ही होगा। उसने तुरंत कार के नीचे से हाथ बढ़ाया और कार का फ्यूल टैंक काट दिया। धीरे धीरे पेट्रोल जमीन पर बहने लगा। ओवेन जानता था कि इसकी तेज गंध इंडोमिनस की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर देगी और सच में कुछ ही पल बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। वह गुस्से में एक जोरदार दहाड़ लगाता है और फिर अचानक मुड़कर वहां से चला जाता है। कार के नीचे छिपा ओवेन तब तक सांस रोके पड़ा रहता है जब तक उस दैत्य के भारी कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, इंडोमिनस आजाद हो चुका था और अब पूरा पार्क उसके लिए सिर्फ एक शिकार का मैदान बन चुका था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। वह खतरनाक डायनासोर इंसानों की कैद से बाहर निकल चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। तभी सिस्टम से पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग बेफिक्र होकर घूम रहे थे। यह सुनते ही क्लेयर घबरा गई। उसने तुरंत उस एरिया में इमरजेंसी अलार्म बजाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी पास खड़े पार्क के मालिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो बोला, अगर अलार्म बज गया तो पूरा पार्क तुरंत बंद करना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सिक्योरिटी पर सवाल उठेंगे और हो सकता है कि यह पार्क हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए मालिक को अब भी भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उधर उसी समय सैनिकों की एक टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। इतने बड़े जंगल में उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़ी। वहां ट्रैकिंग डिवाइस पड़ा हुआ था जिसे इंडोमिनस ने अपने शरीर से निकालकर फेंक दिया था। यानी वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि बेहद चालाक भी। उसी पल अचानक टीम लीडर के हाथ पर खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। वह चौंक गया। सब लोग डर के मारे धीरे धीरे ऊपर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा लिया था। वह उनके ठीक ऊपर मौजूद था लेकिन दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा था। यह देखते ही टीम लीडर भागने के लिए मुड़ा ही था कि अगले ही पल इंडोमिनस ने उसे अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। बाकी सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें उठाकर उस पर फायर करने लगे। लेकिन तभी इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचल दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारने लगे। लेकिन उस राक्षस पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इंडोमिनस एक एक करके सभी सैनिकों पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में उसने सबको बेरहमी से मार डाला। 1 मिनट से भी कम समय में पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। जब यह खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची तो ओवेन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने क्लेयर से सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इंडोमिनस कोई साधारण डायनासोर नहीं है, वह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे इंसानों ने खुद बनाया है। ओवेन गुस्से में क्लेयर से कहता है, तुम समझ नहीं रही हो। इंडोमिनस को खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए मारना ही जिंदा रहने का तरीका है। इसलिए उसे रोकने के लिए हमें असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लेयर अपने मेहनत से बनाए इस खूबसूरत पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने ओवेन की सलाह को साफ मना कर दिया। यह सुनते ही ओवेन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि क्लेयर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। पार्क में उस समय 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। उनकी सुरक्षा के लिए आखिरकार क्लेयर ने पूरे पार्क में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। उसी समय पार्क में घूम रहे 2 भाई एक नए टूर प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी। वह धीरे धीरे पार्क के अंदर गहराई में आगे बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे। चारों तरफ हरी घास और उनके बीच विशालकाय जीव। वहाँ 3 सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स, पीठ पर बड़ी बड़ी हड्डी जैसी प्लेटों वाला स्टेगोसॉरस और लंबी गर्दन वाला विशाल ब्रैकियोसॉरस भी मौजूद था। ये सभी डायनासोर देखने में बहुत शांत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी प्राचीन दुनिया का शांत जंगल हो। लेकिन उन दोनों भाइयों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी जंगल में कहीं न कहीं छिपा हुआ है एक ऐसा राक्षस जो अगले ही पल इस पूरी जगह को तबाही में बदल सकता है। लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक चेतावनी की आवाज गूंज उठी। सिस्टम ने घोषणा की, तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, गाड़ी अब अपने आप वापस होटल की तरफ लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस जाना ही नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों लड़के पार्क के ऑपरेशन मैनेजर क्लेयर के भतीजे थे। इस वजह से उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्ट बैंड था जिससे वे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते थे। बड़े भाई ने तुरंत वही किया। उसने सिस्टम को हैक जैसा
ऐसा करके गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में अचानक क्लेयर को अपने भतीजों की याद आई। उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन लगाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क अचानक बंद हो गया। अब क्लेयर की घबराहट और बढ़ गई। उसने तुरंत स्टाफ से पूछा, क्या सभी टूर कारें वापस लौट आई हैं? जब सिस्टम चेक किया गया तो पता चला कि सिर्फ एक टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वह कार उसी के दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेयर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां भेजने का आदेश दिया, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले ही दूसरी इमरजेंसी में व्यस्त थी। मजबूर होकर क्लेयर को आखिरकार ओवेन के पास जाना पड़ा और उससे मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने लगी मजबूत बाड़ किसी बहुत ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। अब उनके सामने जंगल के अंदर जाने का खुला रास्ता था और जैसा कि हमेशा होता है, बड़े भाई ने बिना सोचे समझे कार उसी रास्ते पर घुसा दी। कुछ देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां कई एंकाइलोसोरस आराम से घूम रहे थे। पहली नजर में तो उन्हें 4 ही दिखाई दिए, लेकिन छोटे भाई ने ध्यान से देखकर कहा, नहीं, यहाँ 5 हैं। बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नजर कार के कांच में पड़ रही परछाई पर गई और अगले ही पल उसे समझ आया कि जिसे वे 5वां एंकाइलोसोरस समझ रहे थे वह असल में कुछ और ही था। दरअसल जिसे दोनों भाई 5वां डायनासोर समझ रहे थे वह असल में कोई एंकाइलोसोरस नहीं था। वह उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स था। वह चुपचाप उनके बिल्कुल पास आ चुका था। अचानक उसने एक भयानक दहाड़ मारी और अगले ही पल अपनी भारी टांग से टूर कार को जोरदार लात मार दी। कार हवा में उछल गई और कई फीट दूर जाकर गिर पड़ी। दोनों भाई अंदर बुरी तरह हिल गए। बड़ा भाई घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी अचानक एक एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकरा गई। उस जोरदार टक्कर से गाड़ी पलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स को लगा कि यह एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते दोनों विशाल डायनासोरों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। इंडोमिनस ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन एंकाइलोसोरस की मोटी और मजबूत खाल की वजह से उसके दांत तक हिल गए। गुस्से में आकर इंडोमिनस ने अपने नुकीले पंजों से उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। कुछ ही सेकंड की लड़ाई के बाद उसने एंकाइलोसोरस को पलट दिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। यह भयानक नजारा देखकर दोनों भाई डर से कांपने लगे। उसी समय अचानक क्लेयर का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस का ध्यान कार की तरफ गया। उसे याद आ गया कि उसका असली शिकार अभी भी कार के अंदर छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे कार के पास आया और कुछ पल तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपने विशाल पंजों से कार को जकड़ लिया। उसने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला और कार को ही निगलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब यह इतना आसान नहीं लगा तो उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कार को अपने दांतों से पकड़कर उसे जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। हर टक्कर के साथ कार के शीशे टूटने के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन उसी पल बड़े भाई को एक मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर कूद पड़ा। दोनों पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज नजरों से छिप नहीं सकी। अगले ही पल उस विशाल शिकारी ने अपना सिर घुमाया और फिर गुस्से में उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अब जंगल में शुरू हो चुका था एक जानलेवा पीछा। खुशकिस्मती से सामने उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया, लेकिन उसी समय इंडोमिनस रेक्स भी उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपना विशाल जबड़ा खोल लिया, जैसे अगले ही पल उन्हें निगल जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय दोनों भाइयों ने मौका देखकर सीधे झरने में छलांग लगा दी और किसी तरह उसकी पकड़ से बचकर निकल गए। उधर उसी समय क्लेयर भी जंगल में पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि यहाँ हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं टूटी हुई टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे, लेकिन जब क्लेयर ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद इंडोमिनस उसके भतीजों को खा चुका है। यह सोचकर वह वहीं खड़ी खड़ी टूट गई। उधर पार्क में बज रहे अलार्म की वजह से 20,000 से भी ज्यादा लोग अब रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके थे और दूसरी तरफ इंडोमिनस भी तेजी से उसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा था। यानी साफ था कि अब एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला लिया कि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक ने खुद ही हेलीकॉप्टर उड़ाने का फैसला कर लिया। वह भारी हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर लेकर सीधे इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया और बिना किसी देरी के उस पर तेज फायरिंग शुरू कर दी। लगातार हो रही गोलीबारी से घबराकर इंडोमिनस रेक्स भागता हुआ सीधे फ्लाइंग डायनासोर वाले एरिया में घुस गया। ये एक ऐसा विशाल पिंजरा था जहां दर्जनों खतरनाक उड़ने वाले डायनासोर रखे गए थे। जैसे ही गोलियां उस बड़े पिंजरे से टकराईं, अचानक पिंजरा टूट गया और करीब 50 से 100 विशाल उड़ने वाले डायनासोर आसमान में फैल गए। अब वे पूरे टापू के ऊपर पागलों की तरह उड़ते हुए लोगों पर हमला करने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरे पार्क में भयानक अफरा तफरी मच गई। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को एक उड़ते हुए डायनासोर ने अचानक पकड़ लिया और उसे हेलीकॉप्टर से बाहर खींच कर ले गया। दूसरा उड़ता हुआ डायनासोर सीधे हेलीकॉप्टर के कांच से टकराया और उसी टक्कर में मारा गया, लेकिन उस टक्कर की वजह से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ गया। अब हेलीकॉप्टर हवा में बुरी तरह डगमगाने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वह तेजी से नीचे गिरने लगा। उस भयानक हादसे में पार्क के अमीर मालिक साइमन मसरानी भी
अपनी जान गंवा बैठे। उधर आसमान में उड़ते हुए खतरनाक डायनासोर अब तेजी से नीचे जमीन की तरफ आने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते देख ओवेन ने तुरंत क्लेयर का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। दूसरी तरफ दोनों भाई भी किसी तरह एक सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी छोटे भाई ने पीछे मुड़कर देखा कुछ पंख वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे थे। खतरे को समझते ही उसने घबराकर अपने बड़े भाई से कहा, जल्दी कार तेज चलाओ। आखिरकार वे किसी तरह पार्क के मेन गेट तक पहुंच गए। वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें देख लिया और तुरंत अंदर ले लिया। उधर जब क्लेयर को अपने भतीजों का मैसेज मिला कि वे सुरक्षित हैं, तो उसे थोड़ी राहत मिली। ओवेन और क्लेयर भी जंगल से बाहर निकल आए और एक कार लेकर सीधे रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। तभी अचानक पूरे पार्क में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट गूंज उठा। लोगों से तुरंत छिपने और सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया, लेकिन शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में पूरा पार्क बदलने वाला था। एक डरावने शिकारी मैदान में। लेकिन जैसे ही लोगों ने आसमान में उड़ते हुए पंख वाले डायनासोर देखे, उन्हें समझ आ गया कि पार्क में कुछ बहुत भयानक हो चुका है। अचानक पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ये उड़ने वाले डायनासोर बेहद तेज थे। कुछ ही सेकंड में वे लोगों के ऊपर पहुंच गए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब पूरे पार्क में हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच चुकी थी। इसी बीच दोनों भाई किसी तरह रिजॉर्ट एरिया तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात क्लेयर की असिस्टेंट से हुई, जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह उन्हें लेकर आगे बढ़ी, अचानक एक पंख वाला डायनासोर तेजी से नीचे आया और उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद उसने उसे सीधे पास की झील में फेंक दिया। लेकिन उस डायनासोर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह झील दरअसल मोसासॉरस का इलाका है। पानी में गिरते ही वह महिला बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊपर से उड़ते डायनासोर लगातार उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल छाया तेजी से ऊपर आई और अगले ही पल मोसासॉरस ने अपना विशाल मुंह खोलकर एक ही झटके में उस डायनासोर को और उसके साथ उस महिला को भी निगल लिया। यह भयानक नजारा देखकर दोनों भाई डर से पूरी तरह कांप उठे। अब वे जल्दी जल्दी कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगे। उसी समय पार्क की सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर कुछ समय के लिए पीछे हट गए। इससे रिजॉर्ट एरिया में मौजूद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी, क्योंकि तभी एक मिलिट्री ऑफिसर वहां पहुंचा और उसने आते ही पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही उसने अपनी असली योजना शुरू कर दी। दरअसल उसका प्लान था कि ओवेन के ट्रेन किए हुए रैप्टर्स की मदद से उस खतरनाक इंडोमिनस रेक्स का शिकार किया जाए। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह योजना आगे चलकर हालात को और ज्यादा खतरनाक बना देगी, ताकि यह साबित किया जा सके कि रैप्टर भविष्य में मिलिट्री के लिए एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह बात पता चली तो वह गुस्से में तुरंत वहां पहुंचा और ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। अब उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का प्लान बनाया। प्लान यह था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और फिर सैनिक उनके पीछे पीछे जाकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेंगे। उधर क्लेयर को डर था कि दोनों भाई फिर से कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रक के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे रैप्टरों को सूंघाया। जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तो ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। अब हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल रैप्टरों के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर पहुंचकर रैप्टर अचानक रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला है। तभी जंगल के अंदर से धीरे धीरे एक विशालकाय परछाई बाहर आने लगी और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन का प्लान था कि उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर इस दानव पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनके बीच कोई अजीब सी बातचीत हो रही हो। और रैप्टरों ने हमला करने के बजाय बस खड़े होकर इंडोमिनस को देखना शुरू कर दिया। लेकिन रैप्टरों ने हमला करने के बजाय कुछ और ही किया। असल में उन्होंने इंसानों की मौजूदगी ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दी। ये देखकर ओवेन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद इंडोमिनस रेक्स के डीएनए में रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टरों के साथ किसी तरह का संवाद कर पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा मिलिट्री ऑफिसर जब ये सब देखता है तो वह घबरा जाता है और तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था, उसी प्लान ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब रैप्टर इंडोमिनस के साथ मिलकर सैनिकों
पर हमला करने लगते हैं। जब सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं तो वे भी उनका पीछा करने लगे, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम पर रैप्टरों ने हमला कर दिया और लगभग सभी सैनिक मारे गए। ये सब देखकर क्लेयर बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक भागता हुआ आता है जो अभी अभी रैप्टर के हमले से किसी तरह बचकर निकला था। वह तेजी से कार की तरफ दौड़ता है और अंदर बैठने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक रैप्टर उस पर झपट पड़ता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। अब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे और जंगल में मौत का खौफ हर तरफ फैल चुका था। ये नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई बुरी तरह घबरा जाते हैं। हालात बिगड़ते देख क्लेयर तुरंत कार स्टार्ट करती है और वहां से तेजी से निकलने लगती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी ओर दौड़ता हुआ आ जाता है। कार का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था और किसी भी पल वह रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। घबराकर दोनों भाइयों ने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए, लेकिन रैप्टर बेहद तेज और चालाक थे। वे बड़ी आसानी से उन चीजों से बचते हुए कार का पीछा करते रहे। क्लेयर ने शीशे में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है। तभी उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने पास पड़ा इलेक्ट्रिक स्टंट डंडा उठाया और उस पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच जाता है। अब सभी लोग जल्दी जल्दी कार में बैठकर कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर जब देखता है कि पूरा ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वह गुस्सा होने के बजाय और भी खुश हो जाता है और सीधे लैब की तरफ पहुंच जाता है। कुछ देर बाद ओवेन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि लैब के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस रेक्स के जीन का असली राज पता चलता है। असल में इस मॉन्स्टर को बनाने के लिए दर्जनों अलग अलग खतरनाक जीवों के डीएनए को मिलाया गया था और जब ये सच्चाई सामने आती है तो वही मिलिट्री ऑफिसर बाहर आकर साफ साफ कबूल कर लेता है कि ये सब उसी का प्लान था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह ऑफिसर अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक रैप्टरों का पूरा झुंड वहां पहुंच जाता है। अगले ही पल एक रैप्टर सीधे उस ऑफिसर की तरफ बढ़ता है। डर के मारे ऑफिसर तुरंत वही तरीका अपनाने की कोशिश करता है जिससे ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करता था, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो जाता है। रैप्टर अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ये खौफनाक नजारा देखकर ओवेन, क्लेयर और बाकी लोग तुरंत लैब से भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि बाकी बचे 3 रैप्टर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन रैप्टरों में से एक के शरीर पर नीली धारियां थीं। उसका नाम था ब्लू और वही इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन धीरे धीरे उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। ओवेन समझ जाता है कि ब्लू अभी भी उसे पहचानती है और वह उसका दुश्मन नहीं है, इसलिए वह धीरे से आगे बढ़ता है और उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा देता है। लेकिन तभी भारी कदमों की गूंज के साथ इंडोमिनस रेक्स वहां आ पहुंचता है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब सबको लग रहा था कि रैप्टर इंडोमिनस के साथ मिलकर इंसानों पर हमला करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने भी नहीं सोचा था। इंडोमिनस रेक्स रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन तभी ब्लू अचानक मुड़कर ओवेन की तरफ देखती है, जैसे उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई हों और इंसानों पर हमला करने के बजाय वह ओवेन को भागने का इशारा करती है। फिर वह गुस्से में मुड़कर सीधे इंडोमिनस रेक्स के सामने खड़ी हो जाती है और जोरदार दहाड़ लगाती है। ये देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह अपनी भारी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा, वे तुरंत पलटकर इंडोमिनस पर जोरदार हमला कर देती हैं और इसी के साथ शुरू होती है एक जबरदस्त डायनासोर वर्सेस डायनासोर की लड़ाई। लेकिन इंडोमिनस रेक्स का विशाल शरीर और उसकी खतरनाक ताकत रैप्टरों के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ ही पलों में दोनों रैप्टर लड़ते लड़ते मारे गए। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। इसी खतरनाक पल में क्लेयर के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से संपर्क करती है और कहती है कि नंबर 9 वाला बाड़ा खोल दिया जाए, क्योंकि इस वक्त इंडोमिनस रेक्स को रोकने के लिए उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर शिकारी की जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुलता है वहीं से बाहर निकलता है वह खतरनाक टीरेक्स, जिसे करीब 20 साल पहले इस पार्क में लाया गया था। क्लेयर चालाकी से टीरेक्स को सीधे इंडोमिनस रेक्स के सामने ले आती है और यहीं से शुरू होती है 2 दानवों के बीच की भयानक जंग। जैसे ही टीरेक्स इंडोमिनस के सामने आता है वह जोरदार दहाड़ लगाता है, मानो वह इंडोमिनस को याद दिला रहा हो कि इस जंगल का असली बॉस कौन है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। इंडोमिनस रेक्स ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक और बेहद खतरनाक पंजों वाला शिकारी था। भयानक टक्कर के दौरान बूढ़ा टी रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि शायद इस बार टी रेक्स हार जाएगा। लेकिन तभी अचानक ब्लू दोबारा वापस आ जाता और बिना एक पल घमाए वह सीधे लड़ाई में कूद पड़ती है। उसका फुर्तीला शरीर इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका देता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर टी रेक्स फिर से पूरी ताकत के साथ हमला करता है। अब दोनों मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में लड़ाई
और भी भयानक हो जाती है। आखिरकार टी-रेक्स को सही मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर इंडोमिनस रेक्स को जोरदार धक्का देता है और उसे सीधे पानी के किनारे तक गिरा देता है। लेकिन इसी पल इस भयानक लड़ाई की आवाज समुद्र के असली शिकारी तक पहुंच जाती है और तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल साया तेजी से ऊपर उठता है। यह था मोसासॉरस। वह बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर निकलता है और सीधे इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। इसके बाद वह इंडोमिनस रेक्स को सीधे गहरे पानी में घसीट ले जाता है और इसी के साथ दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इंडोमिनस रेक्स टाटा गुड बाय हमेशा के लिए।